बड़े सुंदर सुंदर अवतार हुए। एक भगवान का बड़ा सुंदर अवतार हुआ, 12 अवतार। भगवान का बड़ा प्यारा अवतार हुआ, 12 अवतार। देखो महाराज, एक महात्मा थे जिनका नाम था कश्यप। कश्यप को 13 पत्नियां थी, लेकिन 2 पत्नियां मैन थी जिनका नाम दिति और अदिति था। एक दिन दिति ने अपने पति कश्यप से कहा, हे महाराज, हमको पुत्र नहीं है, हमको पुत्र चाहिए। हमारी सारी बहनें पुत्रवती हैं, हमको पुत्र नहीं है। तब कश्यप ने कहा, देवी, ये संध्या का समय है और शाम के समय में कभी भी 6 काम नहीं करना चाहिए। शाम के समय कितने काम नहीं करना चाहिए बताओ जरा। पीली साड़ी वाली भाभी जी, शाम को कितने काम नहीं करने चाहिए? जोर से बोलो, हमको सुनाई पड़े। शाम को कभी भी 6 काम नहीं करने चाहिए। कितने? 6 काम। कौन कौन से? शाम को आंगन में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। बोलो राधे राधे। शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और शाम को सोना नहीं चाहिए। शाम को सास बहू को लड़ना नहीं चाहिए। अब माताएं कहेंगी, दीदी सबको छोड़ देंगे लेकिन लड़ना नहीं छोड़ेंगे। लड़ने की बात तो बिल्कुल करो ही मत, लड़ना हम नहीं छोड़ पाएंगे। शाम के समय सास बहू को लड़ना नहीं चाहिए। कितने हो गए? 3। शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, शाम को सोना नहीं चाहिए, सास बहू को लड़ना नहीं चाहिए और शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। और शाम के समय विद्यार्थी को पढ़ना नहीं चाहिए। जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय विद्यार्थी को पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। और शाम के समय काम सुख भोग इत्यादि नहीं करना चाहिए। शाम के समय ये 6 काम हमें नहीं करना चाहिए। कश्यप ने समझाया दिति को, लेकिन दिति नहीं मानी। अच्छा, ये शाम को 6 काम करना क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि शाम को शंकर भगवान भूत प्रीतों को लेकर आकाश मंडल से पृथ्वी मंडल का अवलोकन करते हैं। महादेव देखते हैं, जिसके घर में शाम को झाड़ू लगाई जाती है माताओं, उसको श्राप देके जाते हैं, देवी तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होगा। धन बहुत आएगा लेकिन लक्ष्मी रुकेगी नहीं, पैसा रुकेगा नहीं। कई बार माताएं आके कहती, हमारे घर में पैसा रुकता नहीं है। तो माताओं, शाम को झाड़ू मत लगाओ, आंगन को साफ सुथरा रखो। अगर आंगन आपका ठीक नहीं होगा, गंदा होगा, मैला होगा, तो लक्ष्मी जी वहां आएंगे क्या? जिस घर में अंधकार भरा मेहमान बहाना आए, जिस घर में अंधेरा होता है उस घर में तो मेहमान भी नहीं आते। तो मेरे लक्ष्मी जी कैसे आएंगी, भगवान कैसे आएंगे? अपने आंगन को साफ करो, अपने आंगन को शुद्ध रखो, लक्ष्मी का वास होगा। पवित्रता होनी चाहिए हमारे घर में। देखा जाए थाली कहीं पड़ी है, लुटिया कहीं पड़ी है, गिलास कहीं पड़ा है, लक्ष्मी जी रुकेंगी क्या? बोलो राधे राधे। राधे राधे। शुद्धता का विशेष ख्याल रखें। और जो लोग शाम को सोते हैं,
महादेव कह के जाते, देवी शाम को सो रही हो, तुम्हारे जीवन से दरिद्रता दूर नहीं होगी, इसलिए शाम को सोना नहीं चाहिए। जो लोग शाम को भोजन करते हैं, महादेव कहते हैं ये संध्या की पावन बेला है, सूर्य भगवान अपने घर जा रहे हैं, इस समय हमें पूजन पाठ करना चाहिए, ठाकुर जी का भजन करना चाहिए, और तुम भजन की जगह भोजन करने के लिए बैठे हो। तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा मैया की कृपा नहीं होगी, इसलिए माताओं शाम को भोजन नहीं करना चाहिए, शाम को सोना नहीं चाहिए, शाम को लड़ना नहीं चाहिए। जो सास बहू शाम को लड़ती हैं, महादेव कहते देवी शाम को लड़ रही हो, इस पावन बेला में भी तुम कलह कर रही हो, जाओ देवी तुम्हारे घर में निरंतर कलह होता रहेगा। इसलिए माताओं संध्या की बेला में झगड़ा नहीं करना। शाम के समय जो विद्यार्थी पढ़ता है वो विद्या में पारंगत नहीं हो पाता, ऐसा शास्त्रों का मत है। शाम के समय जो लोग काम सुख भोग इत्यादि करते हैं, उनके घर में जो बच्चे जन्म लेके आते हैं, उन पर महादेव के भूत प्रीतों की छाया पड़ जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी माता पिता बड़े सज्जन होते हैं, लेकिन बच्चे राक्षसी प्रकृति के होते हैं। माता पिता बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चे बड़े दुष्ट होते हैं। कहीं ना कहीं उन पर भोलेनाथ के भूत प्रीतों की छाया पड़ जाती है। आज कश्यप ने दिति को समझाया, लेकिन दिति नहीं मानी। दिति के दुराग्रह के सामने कश्यप को झुकना पड़ा, और महाराज कश्यप ने कह दिया देवी जाओ, तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र जन्म लेंगे, लेकिन दोनों राक्षस हो गए। दिति ने कहा महाराज मुझे भक्त चाहिए था, आपने ये क्या कह दिया? देवी संध्या की बेला थी, आपने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हारे गर्भ से दोनों राक्षस पैदा हो गए। समय बीता, दोनों का जन्म हुआ, एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम पड़ा हिरण्यकश्यप। ये दोनों बड़े होते, इन दोनों का पाप बहुत बढ़ गया। हिरण्याक्ष, हिरण्य माने होता है सोना, अक्ष माने होती है आंख, जिसकी आंख सोने की हो वो हिरण्याक्ष, या फिर जिसकी आंख को सोना ही सोना दिखाई दे वो हिरण्याक्ष। एक बार क्या हुआ, एक अंकल जी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में एक आंख चली गई। परिवार के लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा आंख खराब हो गई है, कोई दूसरी आंख दीजिए तो ऑपरेशन किया जाए। परिवार के लोगों ने दूसरी आंख खरीद के दी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। 6 महीने बाद आंख की पट्टी खोली और पूछा बेटा तुझे दिख रहा है? हाँ मुझे दिख रहा है। बताओ ये क्या है? बोले ये कुर्सी है। ये क्या है? ये कुर्सी है। ये क्या है? ये कुर्सी। अब डॉक्टर परेशान कि इसको कुर्सी ही दिखती और कुछ दिखता ही नहीं है। दोबारा ऑपरेशन किया, फिर पूछा पट्टी खोल के बेटा तुझे दिख रहा है? हाँ मुझे दिख रहा है। ये क्या है? बोले ये कुर्सी है। ये क्या है? ये कुर्सी है। अब डॉक्टर सोचता है कि इसको कुर्सी ही दिखती और कुछ क्यों नहीं दिखता, तो पूछा भैया ये आंख किसकी थी? तो पता चला कि ये आंख किसी नेताजी की थी, और नेताओं की आंखों को कुर्सी कुर्सी दिखती है। बोलो राधे राधे। नेताओं की आंख को सिर्फ कुर्सी दिखती है। तो हिरण्याक्ष जिसकी आंख को सोना ही सोना दिखाई दे, और हिरण्यकश्यप कहते हैं लोभ को। ये दोनों का अत्याचार बढ़ गया, पृथ्वी रसातल को जाने लगी। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हे ब्रह्मा जी बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? हे महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के पाप के कारण पृथ्वी रसातल को जा रही है। ब्रह्मा जी देवताओं को समझाते हैं, तब तक महाराज ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी की नाक के द्वारा एक मांस का कतरा जमीन पर गिरा। देखते ही देखते श्री बड़े भारी श्री बाराह भगवान का अवतार हो गया। बोलिए बाराह भगवान की
श्री बारह भगवान प्रकट हो गए, समुद्र के किनारे आए, पृथ्वी मैया को दांत पे रख के ऊपर लाने लगे। इधर ये हिरण्याक्ष उड़ता जा रहा था, रास्ते में नारद जी मिल गए। हिरण्याक्ष ने नारद को देख के कहा, अरे नारद जी, आपको बीणा बजानो ही आवे कि और कछु भी आवे? नारद जी बोले, महाराज मुझे तो बीणा बजानो ही आवे और कुछ ना आवे। हिरण्याक्ष बोला, महाराज आज तुम्हें हमसे लड़ना पड़ेगा। नारद जी बोले, क्यों लड़ना पड़ेगा? हिरण्याक्ष बोला, हमारी भुजाओं में खुजली हो रही है लड़ने के लिए, इसलिए नारद जी दो दो हाथ हमारी तुम्हारी हो जाए। नारद जी बोले, भैया हमको लड़ना नहीं, हमको लड़ाना अच्छी तरीके से आता है। अगर आप कहें तो आपकी बराबरी का योद्धा मैं बता दूं। हाँ बताओ। अरे चले जाओ समुद्र के किनारे, पृथ्वी मैया को दांत पे रख के 12 भगवान लेके आ रहे हैं। जैसी सुना हिरण्याक्ष दौड़ता दौड़ता गया और 12 भगवान को ललकार लगाई। 12 भगवान में हिरण्याक्ष में युद्ध छिड़ गया। अंतो गत्वा महाराज 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी मैया को रसातल से लेकर के ऊपर आते हैं। पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया। पृथ्वी के मन में अभिमान हुआ कि देखो मेरे बिना तो भगवान का काम नहीं चला। भगवान हमारे लिए सूकर बन के आ गए, बराह बन के आए। अभिमान हुआ तो भगवान तो अभिमान बिल्कुल रखते ही नहीं है, भगवान को अभिमान ठीक नहीं लगता। भगवान ने कहा मुझे पृथ्वी का अभिमान दूर करना पड़ेगा। तब भगवान ने अपने वक्ष स्थल से श्रीधाम वृंदावन को प्रकट कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन को प्रकट कर दिया, वृंदावन को स्थापित किया। पृथ्वी मैया ने देखा, अरे मैं तो जलमग्न हो गई थी, फिर ये छोटा सा गांव कहाँ से आया? भगवान ने कहा, पृथ्वी तुम्हें क्या लगता तुम नहीं होती तो कुछ नहीं होता क्या? पृथ्वी के मन का अभिमान दूर हो गया, पृथ्वी के मन का गुमान दूर हो गया। महाराज भगवान श्री धाम वृंदावन को स्थापित करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की।